किसने स्ट्राइप टॉप पहना हुआ था, यह काला बैग उस लड़की को दे दिया गया। वो लड़की कौन थी? कहीं वो लड़की कोई रिया चक्रवर्ती को जानने वाली तो नहीं थी, कहीं वो लड़की सुशांत सिंह राजपूत को जानने वाली तो नहीं थी, कहीं वो लड़की मुंबई पुलिस को कनेक्शन क्यों नहीं ढूंढ पा रही। ये वीडियो बहुत बड़ा राज खोलेगा। इस वीडियो पर लगातार हम बने हुए हैं और आप फिर से हम दिखाएंगे। जो दर्शक इंडिया न्यूज के साथ अभी अभी ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया न्यूज के हाथ लगा है एक वायरल वीडियो। इंडिया न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इंडिया न्यूज फ्रेम दर फ्रेम इस वीडियो को दिखा रहा है। और यह वीडियो आप देखें, काले कपड़े पहने हुए एक शख्स, यहां पर डेड बॉडी है सुशांत सिंह राजपूत की। काले कपड़े पहना हुआ ये शख्स है और ये शख्स आखिरकार यहां पर कर क्या रहा है। और जिस बेड पर डेड बॉडी है सुशांत सिंह राजपूत की, डेड बॉडी के बगल में खड़ा ये शख्स, डेड बॉडी के दाईं तरफ खड़ा ये शख्स, डेड बॉडी के सिरहाने मुंबई पुलिस है, लेकिन मुंबई पुलिस के शख्स के साथ खड़ा ये शख्स आखिरकार क्या कर रहा है। अगर एविडेंसेस बटोरने भी हैं, बहुत बड़ा सवाल है, रुक जाइए, बहुत बड़ा सवाल है कि अगर एविडेंसेस बटोरने भी हैं तो फिर मुंबई पुलिस का कोई कांस्टेबल क्यों नहीं है, मुंबई पुलिस का कोई अधिकारी क्यों नहीं है, ये खाकी वर्दी में क्यों नहीं है, इसने काले कपड़े पहने हुए हैं, ये मिस्ट्री मैन है। इस मिस्ट्री मैन ने क्या सबूत मिटाने की कोशिश की है। इस मिस्ट्री मैन ने आप ये देखें कि सफेद रंग का ग्लव्स लगाया हुआ है, ग्लव्स के साथ में एक एक चीज इसने उठाया, काले बैग में डाली। क्या ये काला बैग सुशांत सिंह राजपूत का है? क्या ये काला बैग सुशांत की डेथ मिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण एंगल हो सकता है? क्या इस काले बैग के जरिए कई राज खुलने वाले हैं? इस काले कपड़ों वाला ये शख्स कौन है, ये मुंबई पुलिस को बताना होगा। मुझे मेन स्टूडियो लेकर के चलिए और सीधे हम रुक कर लेते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता का। सीधे मुंबई से मेरे जितने भी सहयोगी लाइव जुड़े हैं उन्हें टीवी स्क्रीन पर उतारें। श्वेता हैं, अभिषेक हैं, चलिए सबसे पहले श्वेता के पास में चलते हैं। श्वेता, काले बैग में काले कपड़े पहने हुए इस मिस्ट्री मैन का राज क्या है? मुंबई पुलिस इन्वॉल्व तो हर लेवल से, ऑब्वियसली देयर आर बिग नेम इन्वॉल्व इन दैट, तो ऑब्वियसली बड़े लोग ही इन्वॉल्व है सर। हाँ, चोरी वगैरह का तो केस है नहीं जो छोटे लोग मुंबई पुलिस। ओके, ठीक है। डॉक्टर विवेक सिंह के पास में चलते हैं। डॉक्टर विवेक सिंह सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर हैं। डॉक्टर विवेक सिंह, मैं अभी टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रहा हूं। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है 14 जून 2020, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, उस दिन मौका वारदात पर काले रंग में दीपेश नाम का एक शख्स जो कि हाउस मैनेजर है खड़ा हुआ, वहां से बहुत सी चीजें बटोर रहा है, एक काले रंग के बैग में डाल रहा है, बाहर निकल करके किसी लड़की को हैंडओवर दे रहा है। क्या प्राइमा फेसी ये लगता है कि सबूत मिटाने की कोशिश है? देखिए, सबूत तो पहले दिन से ही मिटाने की कोशिश जारी है। जैसे ही वो सुसाइड थी या वो मर्डर था, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है, लेकिन डे वन से ही जब उसको सुसाइड किया गया या उसने डेथ किया, वहां पे जो पुलिस पहुंची, पुलिस ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम को नहीं बुलाया और उन्होंने उसको फैन से खुद नीचे उतार लिया। वहीं से एविडेंस टेम्परिंग शुरू हो गई थी। उसके बाद में पुलिस ने कोई भी एविडेंस कलेक्ट नहीं की, किसी के उसके जो फ्लैट में लोग रहते थे किसी का फोरेंसिक नहीं किया, किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए। वहां पे अंदर फोरेंसिक डिपार्टमेंट को सिर्फ फॉर्मेलिटी की गई। और इसमें मैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहूंगा, जो दिशा सालियान इनकी जो मैनेजर थी जिसको ये इन्होंने सुसाइड बोला है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उसकी बॉडी न्यूड हॉस्पिटल में आई थी। कोई मुंबई पुलिस से पूछे कि क्या कोई सुसाइड करने से पहले न्यूड होता है? ऐसा कहां पे आज तक आप लोगों ने देखा है? आप इतने डिबेट कराते हैं कि कोई लड़की सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले न्यूड होगी और उसके बाद वो सुसाइड करेगी। क्या मुंबई पुलिस को इतना भी नजर नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं? ओके, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर विवेक रहे आप हमारे साथ। डॉक्टर विवेक, आप भी रहेंगे हमारे साथ में। गणेश शिवारकर भी हैं, अभिषेक शर्मा जुड़ चुके हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा डे वन से इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उनके पास में हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले शक के घेरे में कौन कौन है, इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलना बेहद जरूरी है। इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं और आप ये समझ पाएंगे कि अभी शक के घेरे में कौन कौन है। और जैसे ही सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी, वैसे ही आप ये समझें, शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, इसके अलावा श्रुति मोदी, सिद्धार्थ पिठानी, ये 3-4 ऐसे नाम हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनके पेट में गहरा राज छिपा है। चेंज ओवर करें, अगला चेंज ओवर करें तुरंत ही। हाँ, अब आप देख पाएंगे कि सुशांत डेथ की व्हाट्सएप मिस्ट्री क्या है। अगर स्टूडियो की आवाज थोड़ी कम कर सके प्लीज, स्टूडियो की आवाज थोड़ी कम करें। सुशांत डेथ की व्हाट्सएप मिस्ट्री ये है कि शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, हाउस स्टाफ, श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी,
इन सभी लोगों की पिछले 1 साल में जितनी भी ज्यादा बातें हो रही थी ये व्हाट्सएप कॉल के जरिए हो रही थी। क्या ये माना जाए कि इन सभी को ये डर था कि कहीं कोई एक दूसरे की कॉल को रिकॉर्ड ना कर ले? अगर ये लोग इतने ही क्लोज थे, अगर ये लोग किसी तरह का षड्यंत्र नहीं कर रहे थे, अगर ये लोग किसी भी तरह का 2 नंबर का काम नहीं कर रहे थे, अगर ये लोग किसी भी तरह की संदिग्ध बातचीत नहीं करते थे, तो फिर आखिरकार व्हाट्सएप पर ही बातचीत होने का मतलब क्या है? यह बहुत बड़ा सवाल है। ये आप नाम देखें, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिछानी, हाउस मैनेजर, इन सभी की जितनी भी बात होती थी ये बातें होती थी व्हाट्सएप कॉल के जरिए, जबकि रिया चक्रवर्ती की सुशांत से जो भी बात होती थी नॉर्मल कॉल के जरिए होती थी। तो क्या यह माना जाए कि व्हाट्सएप कॉल भी किसी शक का इशारा कर रही है? ये तो इन्फोग्राफी की बात हो गई। अब मुझे टच पैनल स्टूडियो लेकर के चलें। टच पैनल स्टूडियो में कुछ और भी सबूत हमने इकट्ठा किए हुए हैं, इन्हें उतारा जाए स्क्रीन पर अवतरित करें। सुशांत मर्डर के साथ सबूत, अब इसे हम लाइव करने जा रहे हैं, क्योंकि अब पूरी तरीके से यह केस मर्डर की तरफ अगर जाता नजर आ रहा है। सुशांत के गले पर फांसी के जो निशान मिले हैं ये अपने आप में शक की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई मोटा कपड़ा नहीं है बल्कि ये एक पतले बेल्ट का निशान है। गले पर निशान की जो लंबाई है यानी कि जो लिगेचर मार्क है ये भी अपने आप में शक पैदा कर रहा है। सुशांत की आंखें, अमूमन ये कहा जाता है कि अगर कोई भी फांसी लगाता है तो आंखें बल्जिंग यानी कि बाहर आ जाती हैं, लेकिन सुशांत की आंखें बाहर नहीं आई। मुंह से किसी भी तरह का झाग नहीं निकला, जो कि साइन होते हैं अगर कोई भी फांसी लगा करके सुसाइड करता है। गले पर निशान का कपड़े से किसी भी तरीके से मिलान नहीं हो पा रहा, जिस हरे कपड़े की बात की जाती है। और इसके अलावा पंखे से लटका मिला कपड़ा, लेकिन कपड़े को कैंची से काटा गया। कपड़े को कैंची से क्यों काटा गया नहीं पता। जीभ निकल करके टेढ़ी नहीं हुई, यानी सुशांत ने सुसाइड नहीं किया, इस तरह का इशारा ये 7 सबूत कर रहे हैं। तो फिर इन 7 सबूतों का आगे क्या मतलब है? अगला चेंज ओवर करें। सुशांत मर्डर के 7 सबूत के अलावा सुशांत के खिलाफ जो भी कॉन्स्पिरेसी हुई है इसके सबूत क्या हैं ये आप देखें। सोशल मीडिया से सुशांत का महीनों से गायब हो जाना, 14 जून का सुशांत का वीडियो गेम खेलना, सीसीटीवी बंद हो जाना, लेकिन सीसीटीवी कैमरा जो मालिक है, कंपनी का जो मालिक है, इसका यह कहना कि नहीं सीसीटीवी चल रहा है। कमरे में कोई स्टूल नहीं है, जबकि फांसी लगाते हुए अमूमन कोई भी कोशिश ये करता है कि स्टूल के जरिए अपने आप को हैंग करने की कोशिश की जाए। कमरे की डुप्लीकेट चाबी का नहीं मिलना, परिवार को डिप्रेशन के बारे में रिया चक्रवर्ती या शौविक चक्रवर्ती या सिद्धार्थ पिछानी की तरफ से नहीं बताना, करीबी दोस्तों की जितनी भी बॉडी लैंग्वेज है जब वो ईडी के सामने पेश हुए, मुंबई पुलिस के सामने आए या फिर पटना पुलिस के सामने आए, और अस्पताल को वक्त रहते सरकारी अस्पताल को सूचित न करना और सीधे कूपर हॉस्पिटल लेकर के जाना, ये सबूत किस ओर इशारा कर रहे हैं? मेरे ख्याल से हमें अभिषेक शर्मा का रुख करना चाहिए। अभिषेक शर्मा, अभिषेक, अभी तक आपने पिछले 1 महीने में या 1.25 महीने में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है, क्या सुशांत केस मर्डर की ओर इशारा कर रहा है? अभिषेक, और देखिए बिल्कुल राशि सही कहा आपने कि मर्डर को ही इशारा कर रहा है, क्योंकि देखिए जितने भी अब तक जो भी सबूत मिले हैं, जो भी हमें पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो भी हमने जांच पड़ताल की है, लोगों से बातचीत की है, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि यह मौत स्वाभाविक मौत हो, यानी वास्तव में इन्होंने आत्महत्या ही की हो। क्योंकि जितने भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस सामने आ रहे हैं, जो भी परिस्थितियां सामने उत्पन्न हो रही हैं, उससे साफ समझ में आ रहा है कि हाँ, इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और यही वजह है कि पूरा देश जो एक सुर में मांग कर रहा है कि इस पूरे केस की जांच सीबीआई करे, क्योंकि यह काम आत्महत्या नहीं है, ये जरूर इसके पीछे, जैसा कि गणेश हेवरकर भी कह रहे हैं कि प्री प्लान मर्डर है। जो हमने गणेश हेवरकर का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कई सारी ऐसी बातें हमारे सामने रखी थी। तो जितने भी लोग हम जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं, उसमें साफ कह के समझ में आ रहा है कि हाँ, यह जरूर एक प्री प्लान मर्डर हो सकता है। आपको बता दो राशिद, वो दिन 14 जून जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी, मैं खुद वहां मौजूद था, और उस दिन हमारे कुछ तमाम टॉप सोर्सेस थे, उस वक्त हमें खुद ही बता दिया था अगर इस केस की मिस्ट्री को सॉल्व करना है तो सबसे पहले रिया को और उसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार करना चाहिए था। अच्छा, बरखा के पास में हम चलते हैं। बरखा, रिया चक्रवर्ती को जद में लेने के लिए क्या लगता है कितने सबूत अभी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जा रहे हैं या फिर सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ हैं? ज्यादातर जो सिचुएशन यहाँ पर दिखाती है राशिद, तमाम वो बातें ऐसी हैं, सबूत ऐसे हैं जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ही जा रहे हैं। और इसी बीच आप देखिए, सबसे ज्यादा जो दुखों का पहाड़ टूटा है तो वो तो उस पिता पर टूटा है, उन 4 बहनों पर टूटा है जिनमें जान बसती थी। तो अभी ये जो तमाम वीडियो निकलकर सामने आ रहा है, उसके बाद जो हमारी सहयोगी ने बताया था कि जो शौविक की करीबी
दोस्त है जमीला, अगर वही वहां पर मौजूद थी तो वो वहां पर क्यों मौजूद थी? सवाल इस बात को लेकर अब परिवार यहां पर उठा रहा है कि जो ये दोनों संदिग्ध लोग हैं इनकी पहचान उजागर यहां पर की जानी चाहिए, ताकि ये जो घुमाने की कोशिश इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को की जा रही है वो यहाँ पर ना हो। घुमाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत हद तक ये इशारा कर रहे हैं कि सुशांत का मर्डर हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ये हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात कर रहे हैं। लेकिन सुशांत से जुड़ी इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सीए रितेश मोदी से ईडी आज फिर से करेगी पूछताछ। रिया के बैंक खातों, लेन देन, कमाई और खर्चों का होगा हिसाब किताब। सुशांत के नौकर से भी की जाएगी पूछताछ। फिर से एक बार हम अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, ईडी की पूछताछ में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अभी तक क्या क्या संदिग्ध मिला है, एक बार रैप अप करें। देखिए, जितने भी लोगों से राशिद पूछताछ हुई है उसमें कई सारी सी बातें हैं। अगर जो कि रितेश को बुलाने का मकसद साफ है कि जो सुशांत के जो सीए आए थे श्रीधर, संदीप श्रीधर, उनका और इसमें दोनों में काफी मेल नहीं खा रहा है, और यही कारण है कि ईडी लगातार इन लोगों को बुलाकर उस पूरे मामले पर लगातार पूछताछ कर रही। ठीक है, अभिषेक की कनेक्टिविटी चली गई है। गणेश का, अभिषेक अपनी बात पूरी करें। और यही कारण है कि ईडी को इन्हें वापस बुलाना पड़ रहा है, बार बार पूछताछ करनी पड़ रही है, और इस पूरे मामले पर आने वाले दिनों में रिया को फिर से ईडी बुलाने वाली है, फिर से पूछताछ करने वाली है। इतना ही नहीं, बल्कि ईडी अब जो सुशांत के पिताजी है के सिंह, उनसे भी पूछताछ करने वाली है। हालांकि वो कंप्लेनर ही है, लेकिन एक जो प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक उनसे पूछताछ की जाएगी, और उसके बाद रिया एंड कंपनी से जितने भी लोग हैं उन लोगों को फिर से बुलाकर आमने सामने पूछताछ किया जाएगा कि आखिरकार आपने यह कहा है और उनके पिताजी यह कह रहे हैं, कंप्लेनर यह कह रहा है, उनकी बहन यह कह रही है, और उसमें मेल नहीं खा रहा है। और यही कारण है कि जो आज रितेश को बुलाया जा रहा है उसमें साफ मकसद यही है कि उन्होंने कई सारे ऐसे चौंकाने वाले डिटेल ईडी को बताए हैं और वह रिया कुछ और बता रही हैं, और यही कारण है कि उनको बुलाकर कई चीजों पर सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी और रिया की जो पोल है वो खोली जाएगी। जी गणेश शिवारकर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। गणेश, चूंकि आपने ये कहा कि आप ये तो खुलासा नहीं कर सकते कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किसने किया या फिर किसने करवाया, लेकिन ये तो बता सकते हैं ना कि सुशांत का मर्डर किस वजह से कराया गया या फिर किस वजह से किया गया। पैसों के लिए किया गया, किसी कंपटीशन की वजह से किया गया, किसी और तरह की कोई निजी रंजिश या कोई ऐसी बात, क्योंकि मर्डर के पीछे का एक मोटिव होता है। अगर मोटिव न साबित हो तो फिर मर्डर साबित होता भी नहीं। गणेश, तो ये बताया कि दिशा का जब मर्डर हुआ उस पार्टी में जस्ट थोड़ी देर पहले दिशा को इंटीमेशन हो गया था कि उसके साथ कुछ गलत होगा, तो दिशा ने इन्फॉर्म किया सुशांत को। ठीक है, लेकिन ये चीजें उनको पता नहीं थी कि दिशा ने इन्फॉर्म कर दिया सुशांत। अब सुशांत ने थोड़ी देर बाद पता लगा कि दिशा का मर्डर हो गया है, तो सुशांत को ये केस रिवील करना था। सुशांत इंसाफ का बहुत प्यारा था, उसको इंसाफ पसंद था, और वो अपने चाहने वालों के किसी के साथ इंसाफ नहीं हो देने सकता था। तो अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि दिशा की मौत का सारा राज सुशांत सिंह राजपूत जानते थे और इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत का भी कत्ल कर दिया गया, आप ये कहना चाहते हैं? यस। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं? यस। उसके बाद इन्होंने प्लान किया, लेकिन सुशांत को नहीं पता था कि उन लोगों को पता है कि मुझे पता है ये चीज, लेकिन सुशांत ने वही अपने फ्रेंड को कहा, उन्होंने उनको कह दिया, और ये प्लान मर्डर हो गया। अगर सुशांत को पता होती ये चीज कि ये लोग इस वजह से आ रहे तो शायद बच जाता। तो क्या इस प्लान में रिया चक्रवर्ती और फैमिली भी शामिल हैं? सर वही है, नाम मैं नहीं ले सकता किसी का अभी, क्योंकि आप समझ सकते हैं ओके, ठीक है। डॉक्टर विवेक, आपके जरिए मैं ये समझना चाहूंगा, चूंकि कई ऐसे दोस्त हैं जो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी अब इशारा करने लगे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का प्री प्लान मर्डर किया गया है, लेकिन आपको लगता नहीं कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, बहुत से सबूत डाइल्यूट भी हो गए होंगे। अगर डाइल्यूट हुए होंगे तो सीबीआई के लिए आगे और भी परेशानी और चैलेंजेस हो सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें क्या है अशोक जी की बहुत सारे एविडेंस तो ऑलरेडी टेम्पर किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी क्या है कि जैसे रिया चक्रवर्ती है या कुछ आई विटनेस उसके डेफिनेटली रहे होंगे। अगर सीबीआई उनको सीरियसली या मुंबई पुलिस उनको सीरियसली इन्वेस्टिगेट करती है, उनको इंट्रोगेट करती है, उनको अरेस्ट करती है, तो वो खुद से सारी चीजें उगलेंगे, उनके अंदर जो चीजें हैं उनसे सब चीजें आएंगी। आप उन चीजों को लिंक करके
सीबीआई उस कंक्लूजन पे पहुंच सकती है, लेकिन उससे पहले कि और एविडेंस को डिस्टर्ब ना किया जाए और एविडेंस टेम्पर्ड ना हो, जो भी इसमें लोग हैं उनको इमीडिएटली पुलिस कस्टडी में रखना चाहिए, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजना चाहिए और पुलिस को इमीडिएटली उसमें अरेस्ट करना चाहिए। ये मुंबई पुलिस की रेपुटेशन में आपसे कहना चाहूंगा बहुत अच्छी थी, अंडरवर्ल्ड से लेके उस टाइम तक मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छी फाइट की, लेकिन इस केस में मुंबई पुलिस के क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो उनके जो सीनियर अफसर हैं उनको चाहिए कि पूरा देश जो मुंबई पुलिस पर क्वेश्चन मार्क लगा है, अगर वो उसको रिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो एसआईटी बहुत जल्दी से अपने टच पैनल स्टूडियो, अपने इन्वेस्टिगेशन स्टूडियो में फिर से चलते हैं, जहां पर असल में हम पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और 14 जून में भी कई राज छिपे हुए हैं और 14 जून के दिन किसने किससे फोन कॉल पर बात की है, ये राज भी जैसे ही इस राज से पर्दा उठेगा वैसे ही बहुत कुछ सामने आ जाएगा। आप सबसे पहले तो ये देखें, 14 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुबह से लेकर के दोपहर और दोपहर से लेकर के रात तक कई लोगों से बात की है, लेकिन जिनसे बात नहीं की है यही शक के दायरे में रिया चक्रवर्ती को लेकर के आ रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त, दीपेश सावंत, हाउस मैनेजर। इसी दीपेश सावंत के बारे में ही कहा जा रहा है कि काली टी शर्ट में दीपेश ही काले रंग का बैग लिए हुए है। हालांकि ये कहा जा रहा है, अभी तक इसके बारे में हम कोई पुष्टि नहीं करते। केशव कुक, नीरज कुक, इन चारों के साथ में ही और इसमें से भी इन दो लोगों के साथ में रिया चक्रवर्ती की अक्सर बात हुआ करती थी, लेकिन 14 जून को रिया चक्रवर्ती ने इन चारों से ही किसी तरह की कोई बात नहीं की। तो क्या यह माना जाए कि अगर रिया ने पहला फोन इन लोगों को नहीं किया तो क्या रिया को पहले से पता था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत होने वाली है? मैं फिर से यह बात कहूंगा कि यह महज सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की मैं बात कर रहा हूं। अगला चेंज ओवर करें। अब रिया की जो इनकम है ये बहुत कुछ साबित कर रही है। 2017-18 में 18,75,000 की कमाई थी, लेकिन 2018-19 में 18,23,000 यानी एक साल में ही लगभग 52,000 के आसपास जो इनकम घटी है, यह भी शक का इशारा कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया चक्रवर्ती को भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ज्यादा पैसों का कुछ लालच हो गया था। यह भी बात कही जा रही है। अगला चेंज ओवर करें। हाँ बिल्कुल, अगला चेंज ओवर करें जल्दी से। अब सुशांत की मौत का राज किस किस के पास में है, एंड में बिल्कुल क्लब करके हम बता रहे हैं। मूवी माफिया, रिया चक्रवर्ती, सीसीटीवी कैमरा, दिशा का परिवार, सिद्धार्थ पिठानी, मुंबई पुलिस, राजनीतिक शख्सियत, इन्हीं सब नामों के इर्द गिर्द सुशांत की मौत के तमाम राज घूम रहे हैं और इन्हीं में से अगर कोई मिसिंग लिंक है, कहा यह जा रहा है सिद्धार्थ पिठानी एक मिसिंग लिंक है। सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। बरखा, क्या सिद्धार्थ पिठानी मिसिंग लिंक है? क्या सिद्धार्थ पिठानी के पेट में सबसे बड़ा राज है? बिल्कुल, बहुत बड़ा मिसिंग लिंक इसे माना जाना चाहिए यहाँ पर राशिद। देखिए, सबसे पहला वो शख्स जो वहां पर मौजूद था, साथ में था, बहन का इंतजार तक यहाँ पर नहीं किया गया। खुद ही जो वो दावा यहाँ पर कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत फांसी के फंदे से लटके हुए थे, उनको उन्होंने नीचे उतार दिया। एक चाबी वाला जिसे बुलाया जाता है और गेट खोलने से पहले, हड़बड़ी में इंसान क्या करता है, उस गेट को खोल दिया करता है अगर उसे लग रहा है कि वो गेट अंदर से बंद है। पहले उस चाबी वाले को बाकायदा बाहर तक छोड़कर आया गया। सिद्धार्थ पिठानी की ओर से जिस तरह से नोटिस यहाँ पर ईडी ने जारी किया था, हैदराबाद वो पहुंच गए थे, गायब यहाँ पर रहे थे, जिस तरह की बयानबाजी उनकी ओर से यहाँ पर की जा रही है, वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में, शक के दायरे में आते हैं। उन तमाम बातों को लेकर भी श्वेता मुझे ये बताइए कि सीबीआई जांच में, चूंकि सीबीआई जांच शुरू हुई है, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से सीबीआई ने जांच की है, रिया चक्रवर्ती तक सीबीआई कब पहुंचेगी, सिद्धार्थ पिठानी तक सीबीआई कब पहुंचेगी और सीबीआई जांच का दायरा अभी तक कितना बड़ा है मुंबई में? जी देखिए, प्राथमिक तौर पर सीबीआई की जांच आरंभ हो चुकी है और सबसे पहले सुशांत सिंह के परिवार वालों की तरफ ये बढ़ी है। अगर हम बात करें सीबीआई का दायरा कितना बढ़ने वाला है, मुंबई कब पहुंचने वाला है, इससे पहले हमें देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार जो इसका विरोध कर रही है उसके ऊपर से गुजरकर सीबीआई को यहाँ तक आना होगा और तब जाकर वो रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार तक पहुंच सकते हैं। और इसमें जो मुख्य डॉक्टर विवेक सिंह, सीबीआई क्या क्या ढूंढेगी? देखिए, इसमें क्या है, लॉ तो ये कहता है कि जिस स्टेट में एफआईआर हुई है वही स्टेट सीबीआई की रिक्वेस्ट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन क्योंकि एफआईआर बिहार प्रदेश में भी हुई है और बिहार के मुख्यमंत्री ने सीबीआई की रिक्वेस्ट की है, उसकी रिक्वेस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए हैं। और कहीं पे भी किसी भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने या किसी और ने जो बिहार प्रदेश में एफआईआर हुई है उसको चैलेंज नहीं किया है कि वहां उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है।
सिर्फ रिया चक्रवर्ती ने उस एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई है, जो कि अभी पेंडिंग है, तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दिए हैं। सीबीआई को प्रॉम्प्टली जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मेन कल्प्रिट उनको लगते हैं प्राइमा फेसी, उनको अरेस्ट करना चाहिए, जिससे कि एविडेंस और टेम्पर ना बस एक हो। आखिरी सवाल मैं गणेश से करना चाहूंगा। गणेश अभी तक, हाँ ठीक है डॉक्टर विवेक, आता हूं दोबारा। गणेश, अभी तक जितनी भी जांच हुई है, चाहे पटना पुलिस ने की, मुंबई पुलिस ने की, ईडी ने की या फिर सीबीआई ने की है, बस एक बात ये बता दीजिए, जितने भी नाम अभी सामने आए हैं, आपको इनमें से किसी पर भी शक है? इन जांच एजेंसीज के सामने जितने भी लोग आए हैं, ये आपको ये लगता है कि नहीं अभी कोई तीसरा भी है, अभी कोई गुप्त है? नाम तो है, लेकिन सर एक बात कहना चाहता हूँ मुंबई पुलिस से। हेलो, हाँ बोलें। जी, मैंने एक मुंबई के फ्लैट में बैठ के 10 फोन घुमा के 20 लोगों को मिलके सारे नाम निकलवा लिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। इतना मैंने कर दिया विदाउट एनी पावर। अगर ये प्रोटोकॉल प्रैक्टिकली नहीं है पॉसिबल, लेकिन अगर मुझे 5 दिन दे देना तो मैं खुद ही डाल दूं इनको सबूतों के साथ अंदर। वक्त आने पर सीबीआई के सामने आप गवाही देंगे गणेश? जी बिल्कुल दूंगा, ऑब्वियसली दूंगा। श्वेता बरखा, गणेश शिवारकर, डॉक्टर विवेक और अभिषेक शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन हाँ, इंडिया न्यूज इस इन्वेस्टिगेशन को और भी आगे बढ़ाएगा। हम यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं, हम किसी प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। इंडिया न्यूज इकलौता चैनल है जिसने सुशांत सुसाइड केस की इतनी बड़ी तहकीकात की है और इतने बड़े कैनवास पर हम लेकर के गए हैं। और